जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं तो अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अहंकार से ग्रसित होता है, जिस पर अहंकार हावी हो जाता है, वह अपने आप को मनुष्य यह समझता है कि मैं ही करता हूँ। जो भी कर्म करता है वह अपने आप को ये समझता है कि इन कर्मों का मालिक मैं हूँ, ये कर्म मैं करता हूँ। और यही कर्तापन मनुष्य के दुखों का कारण है। मनुष्य इन्हीं अपने कर्मों की वजह से, इसी अहंकार की वजह से, इसी कर्तापन की वजह से अपने आप में विभिन्न विपत्तियों में डाल लेता है और जन्मों जन्मांतर तक मृत्यु को प्राप्त होता है और बार बार जन्म लेता है और सृष्टि चक्र में हमेशा हमेशा के लिए ही बंधा रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। जिसका भी अंतकरण में अहंकार मोहित हो जाता है, जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित हो जाता है, वही आदमी अपने आप को कर्ता समझता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा अज्ञानी है, सबसे बड़ा मूर्ख है, जो अपने आप को कर्ता समझता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा ही हर प्रकार से उसी के गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न हुए हैं, रजोगुण, सतोगुण और तपोगुण। और 3 गुण ही हैं बुद्धि, अहंकार और मन। आकाश आदि 5 तत्व हैं। जो हमारा शरीर बना हुआ है वह 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और 5 सूक्ष्म महाभूत हैं और श्रोता आदि 10 इंद्रियां हैं, जैसे नाक, कान, मुंह है, ये सब इंद्रियां हैं। और शब्द आदि 5 विषय हैं और इसमें 23 तत्वों के रूप में परिणित होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के ही गुण हैं। जो मनुष्य यह समझता है कि ये प्रकृति के गुण नहीं हैं, इनका कर्ता मैं हूँ, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तथा इसके अंतकरण और इंद्रियों का विषय ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का काम है किसी विषय में निश्चय करना। मन का काम है किसी विषय का मनन करना। कान शब्द का काम है सुनना। त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना। आँखों का काम है किसी रूप को देखना, किसी की सुंदरता को देखना, अच्छे बुरे कर्मों को देखना, यह आँखों का काम है। जीवा का काम है किसी रस स्वादन करना। किसी भी चीज़ का जो हम स्वाद को पहचानते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन है, जैसा भी है, यह जीवा का अपना आस्वादन करना है। घ्राण का किसी भी गंध को सूंघना, किसी भी गंध को सूंघना। और वाणी शब्द का उच्चारण करना है। हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना। पैरों का गमन करना है और गुदा और उपस्थ का मल मूत्र को त्याग करना है। ये सब कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। इसलिए वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखाया है कि संसार में जिस प्रकार से जो कुछ भी क्रिया होती है, वह सब प्रकार से उपयुक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा, उसमें वस्तु से कुछ भी संबंध नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार आत्मा है, उसका इसमें कोई भी संबंध नहीं है।
यह उस संबंध से अलग है। कैसे मनुष्य का प्रकृति कार्य रूप उपयुक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रियां और विषय, इन 23 तत्वों का संगात्मक रूप से जो अहंता है उसमें दृढ़ आत्मा भाव है, उसका नाम ही अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध में जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, एवं इसी कारण से जो आत्मा और अनात्मा वस्तु का यथार्थ विवेक